अब मैं एक चीज पूछूंगी डीजीपी सर, जो ये बात बार बार वरुण जी कह रहे हैं या फिर अनुराग जी कह रहे हैं कि ये जो अपराध हो रहे हैं इसके चलते एनकाउंटर हो रहे हैं, या फिर एनकाउंटर एक तरह से एक मुहिम बना ली है इस सरकार ने, वो एनकाउंटर करती जा रही है, वो जैसा उन्होंने कहा कि अदालतें नहीं है, यही एनकाउंटर, कोई भी पुलिस फोर्स क्या एनकाउंटर की मंशा से काम करती है? सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप शायद म्यूट पे चले गए हैं। तो सॉरी। हाँ सुचेता जी, मैं अपने राजनीतिक मित्रों से निवेदन करूंगा कि एक बार एनकाउंटर जा करके खुद देख लें। मैं पुलिस कमिश्नर नोएडा से, पुलिस कमिश्नर लखनऊ से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल जैसे अमेरिका में होता है बॉडी कैमरास लगते हैं और फिर एनकाउंटर्स और एंगेजमेंट्स होते हैं। हम लोग नहीं पहनते बॉडी कैमरास क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन आप खुद देखें, आप खाने में बैठ के खाना खा रहे हैं और एकदम से सूचना आती है कि बदमाशों का गिरोह इकट्ठा हो रहा है, आप तुरंत जाते हैं, चाहे चप्पल में हो चाहे जैसे भी हो, आप पहुंचते हैं। जिनके पास बीपी जैकेट्स है, बीपी पटका सा पहनेंगे, नहीं है तो इसलिए नहीं कि आप बर्बाद करें और गैंग भाग जाए, आप घेराबंदी करते हैं। पुलिस के पास दो विकल्प है कि साहब हम सूचना देते हैं, जनता को आगाह कर देते हैं और एफएम रेडियो पर सूचना दे देते हैं, घर में बैठ करके हम टीवी देके समाचार देते हैं, ये भी विकल्प एक। विकल्प दो है अपनी अपनी एक सदाली संभाल लो, ड्रैगन लाइट लगा लो और चारों तरफ से घेर करके चुनौती दो। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव आक्रामक पुलिसिंग, जो कि अब हुई है, जो कि पहले जो था, जो कि हमको कौन कहेगा, हम स्वविवेक से काम करते हैं, लेकिन अगर प्रोएक्टिव होकर पुलिसिंग कर रही है तब एनकाउंटर होते हैं। जितना आप आगे जाल फेंकिएगा उतने ही मछली और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। जब आप जाएंगे ही नहीं घर से बाहर, आप जाल फेंकेंगे ही नहीं, तो कैसी मछली कौन सा मगरमच्छ। और ये बड़ा बहादुरी का काम है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो ये मान लीजिए कि वर्दी तो दागदार होगी ही, जेल हो सकती है और आजीवन कारावास और फांसी भी हो सकती है, जैसा कि झांसी के एक केस में पुलिस पार्टी को हुआ है। सुचेता जी, इसको हम लोग हंसी में न टालें। और पुलिस कर्मियों पे आरोप लगाना तो एक शगल बन गया है, एक शौक बन गया है। और मैं चाहूंगा कि आप एक एनकाउंटर खुद जाके देखें। अब बड़े बड़े एनकाउंटर में लोग जब जाते हैं तो बीच रास्ते में कह देते हैं कि साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम वापस जाना चाहते हैं, हमारे बस का आगे चलना नहीं है। तो सोच समझ के जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं सर, भगवान न करे हमें ऐसी तस्वीर देखनी पड़े, किसी के मारे जाने की तस्वीर कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन पुलिस अपना काम करती है, बदमाश भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस अपना काम कर रही है तो उस पर सवाल उठते हैं। और ये मैं प्रेम शुक्ला जी एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज जब ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा कि जाते जाते, मतलब उत्तर प्रदेश से जाते जाते ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यूपी में कोई प्रवेश कोई निवेश रहे ही ना। यानी दो चीजें वो कह रहे हैं, दो निशाने उन्होंने लगा दिए, एक तो आप जाने वाले हैं यूपी से, और दूसरी तरफ कि जाने से पहले ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यूपी का माहौल इतना बिगड़ जाए कि कोई यहाँ निवेश ही ना करे। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ही रिकॉर्ड निवेश हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्रियां आई, सबसे अधिक मोबाइल का उत्पादन हुआ, बहुत सारे उद्योग धंधे आए, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ, सबसे ज़्यादा निवेश आया। अखिलेश यादव के कार्यकाल में क्या होता था? मुजफ्फरनगर दंगा, आजम खां की भैंस चोरी, क्या काय होती थी कि गोंडा में जो है वो अगर जो है सरस्वती पूजन हो रहा है तो मुहर्रम का जुलूस है तो मत करो, प्रतिबंध लगा दो। इस तरह की चीज़ें श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में होती थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में शांति एवं सुव्यवस्था का सुचारू संचालन वहाँ हो रहा है, वहाँ अपराध नियंत्रित हुआ है, अपराधी प्रदेश छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं, जो अपराधी अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब जो है अतीक अहमद के कुत्ते को सहलाने के लिए मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है। नोएडा में आकर कोई गुंडा जो है नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के घर में जाकर जबरदस्ती कागजात लिखवाने की जरूरत नहीं कर सकता। आपको तो याद है ना, निठारी कांड हुआ था, ये समाजवादियों की सरकार थी कि अगर नोएडा गाजियाबाद नोएडा चले जाएंगे तो फिर सरकार में नहीं आएंगे। ये आए नहीं अंधविश्वास के मारे। ना आदरणीय मुलायम सिंह यादव अपने मुख्यमंत्री काल में कभी आए, ना अखिलेश यादव आए। तब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार नोएडा आए और मुख्यमंत्री पद पर जो है दूसरा कार्यकाल भी उनका जो है उसकी आधी अवधि भी पूरी होने को है। अच्छा, तो ये आप समझ सकती हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो निवेश के लिए, कानून एवं व्यवस्था की संस्थापना के लिए,
निश्चित तौर पर उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अनुराग जी, आपसे काउंटर इस बात पर जो योगी जी ने ट्वीट किया, योगी जी ने जो ट्वीट किया है वो भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं पार्टी है, वो रामधारी सिंह दिनकर को ट्वीट कर रहे हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने लिए तो बिल्कुल सही कह रही है। अब मेरी बात सुन लीजिए। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैं तो कह रहा हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से तो पर्चे लीक की भरमार आ गई है, भ्रष्टाचार की तो भरमार ऐसी है कि मत पूछिए। यहाँ प्रभु राम के मंदिर में ही पानी टपकने लगा, वहां भी रोड पे गड्ढे हो गए। और भूमाफिया तो आपने देखा ही है। मंत्री जी कह रहे पीछे हटो, पीछे हटो, तुम तो जमीन कब्जा करते हो, हटो। बाबरी रोना जारी। भाई ये मैंने नहीं बोला था, याद करो किसने बोला था। ये तो भूमाफिया आपकी सरकार में पैदा हो गए, पेपर लीक आपकी सरकार में हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार आपकी सरकार में पड़ा। एक साल में 63,000 महिलाओं आपके समय में देखने को मिल रहे हैं। श्रम सीमा पे आपकी समय में है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, डीजल हो जा रही है, और आप कह रहे हो कि यहाँ बड़ा अमन चैन हो गया। आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, ऐसे सिर धुलेंगे। आज अनुराग जी, अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद आपने क्यों नहीं बोला कि जाति देखकर एनकाउंटर किया? मैं तो बार बार कह रहा हूं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। 19, 20, 21 साल के बच्चे अगर इस चोरी डकैती और इस यहाँ पे अपराध के रास्ते पे जा रहे हैं तो क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी? ये जवाब नहीं है मेरा, ये जवाब नहीं है मेरा अनुराग जी। सुचरिता जी, जवाब तो नहीं हुआ। क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी? क्या इस पे चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगी? सुचरिता जी, जाने दिया जाएगा इनको। ये बहुत बड़ी बात थी कि श्रीमान अनुराग भदौरिया ये नहीं कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया यही क्या कम है कि ये नहीं कह रहे हैं कि डिंपल रावत यादव की जाति वाले का एनकाउंटर हो गया। इतना जातिवाद छोड़ दिए, यही बहुत मुबारक है। देखिए डिंपल रावत यादव जो है उनकी जाति वाले का एनकाउंटर ये नहीं कह रहे, यही बड़ा है। प्रोफेसर आगी मेरा सवाल है, मेरा समय नहीं है, मैं प्रोफेसर आगी आपसे पूछ रही हूँ, अखिलेश यादव आज क्यों नहीं कह रहे हैं कि आज जाति देखकर एनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं कह रहे हैं? सुचरिता वो नहीं बोलेंगे। और लेकिन मुझे सबसे ज्यादा भय इस बात का है सुचरिता कि आने वाले दिनों में ये जातीय संघर्ष को बढ़ावा देगा। एग्जैक्टली। एक समय आपको याद होगा जब विकास दुबे की बात आई थी तो कहा गया कि दुबे को एक ब्राह्मण को मारा गया, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव के जो सुपुत्र हैं वो चाहते थे कि हमें ब्राह्मणों का वोट मिले। अब जो है जब यादवों को मोबिलाइज करना होता है तो यादव का नाम लेते हैं। आने वाले दिनों में इसके परिणाम क्या होंगे आप सोच लीजिए। परिणाम ये होंगे कि एक यादव कम्युनिटी से मारा जाएगा तो यादव कम्युनिटी पोलराइज होगा, जब ब्राह्मण कम्युनिटी से मारा जाएगा तो ब्राह्मण कम्युनिटी पोलराइज होगा, जब ठाकुर कम्युनिटी से मारा जाएगा तो ठाकुर कम्युनिटी पोलराइज होगा, और फिर ये आपस में एक दूसरे को मार पीट का संघर्ष करेंगे। मैं जो कहता हूं ना, ये बौने कद में जो गमले में उगे हुए जो बौने कद के नेता जो परिवार में पले बढ़े हैं, जिनकी कोई राजनीतिक जमीन ऐसे नहीं थी, यदि उनको बाप का परवरिश से नहीं हुआ होता तो पता नहीं वो कहां पर होते। इन लोगों ने इस देश का और पूरी राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया है। इतना घटिया राजनीति यदि करेंगे, इतना घटिया स्तर पर आकर के, इसकी कोई अंदाजा नहीं है। इनको देश के भविष्य की चिंता नहीं है। प्रोफेसर रागी, मेरे लिए चिंता की विषय वही है जो बात आपने कही कि ये देश जातीय संघर्ष में फंसकर ना रह जाए, और उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे बयान उसको बढ़ावा देंगे तो ये देश के लिए सही नहीं होगा। मुझे लगता है इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।